हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल अरोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि हमारा मोदी केयर में जो चेक कैलकुलेट होता है उसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। वो 4 बेसिक टर्म्स हमें जानने बहुत ज़रूरी है, जो कि है एमआरपी, डीपी, बीवी एंड पीवी। और इसके अलावा हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे कि एपीवी बोनस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कि एमआरपी क्या है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जो मार्केट से हम गुड्स लेते हैं और हमें वो जिस प्राइस पे मिलता है उसको हम एमआरपी बोलते हैं, मींस मार्केट रिटेल प्राइस। और इसी तरह से अगर हम डीपी की बात करें तो डीपी मीन्स है यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस, और आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जब आप हमारे साथ कंपनी में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और परचेजिंग करते हैं किसी गुड्स की, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो एमआरपी पे ना मिलके आपको डीपी पे मिलता है। इट मीन्स कि आपको 20% का मार्जिन जो मिलता है वो डीपी प्राइस आपका कहलाता है। आपको 20% मार्जिन जो है वो कंपनी देती है आपको। फिर बात करते हैं बीवी की। बीवी मीन्स बिजनेस वॉल्यूम और पीवी मीन्स है पॉइंट वैल्यू। अब जो आपका चेक कैलकुलेट होता है वो बीवी पर होता है, और पीवी जो है वो आपके टाइटल को डिफाइन करता है। बीवी और पीवी के बारे में आगे जाने से पहले हमें एक बात जानने की ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है और डायरेक्ट सेलिंग जो है, इनमें क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा हम इसमें एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुड्स बनाती है उसको कंज्यूमर तक पहुंचने में जो एक चैन होती है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो कॉस्ट की हो जाती है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि अगर कंपनी जो है एक प्रोडक्ट बना रही है जिसका कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो कंपनी सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को अप्रूव कराने के लिए सीएफ एजेंट के पास प्रोडक्ट को देती है। और सीएफ एजेंट जो है वो अपना 1.5 रुपये का मार्जिन समझ लीजिए उसमें रखता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। और सी एंड एफ एजेंट के बाद ये जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो भी अपना 1.5 रुपये का मार्जिन रखता है। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, वो भी 1.5 रुपये का मार्जिन रखता है। होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, वो भी 1.5 रुपये का मार्जिन रखता है। और देन कंज्यूमर को ये फिर चीज़ आप मिलती है। तो एडवर्टाइज भी किया जाता है कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट को। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी आप मान लीजिए कि 4 रुपये का कॉस्ट यहाँ हम ले लेते हैं, तो टोटल अगर लेके चले तो 10 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट आई, और 10 रुपीज़ के उसके जो चेन है उसमें अमाउंट जो है वो बढ़ता चला गया। तो कंज्यूमर के पास 10 रुपीज़ की कॉस्ट का जो प्रोडक्ट है वो 20 रुपीज़ तक पहुंचा। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो जो बीच का 50% का मार्जिन होता है वो कंपनी या मैन्युफैक्चर यूनिट जो है वो कंज्यूमर को बीवी के रूप में दे देती है। यानी कि अगर आपने परचेजिंग की 1000 रुपीज़ की, तो आपको उसके 50% पॉइंट्स मिल जाते हैं, 500 बीवी मिल जाते हैं। तो ये है बिजनेस वॉल्यूम दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो बात करेंगे वो है कि एबीपी बोनस क्या है। एबीपी बोनस दोस्तों, यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पहले पढ़ा करते थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता है, ये आप समझते ही हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे जब परचेजिंग करते हैं तो वो भी उसकी कंपाउंडिंग सिस्टम चलता है। जैसे कि आपने पहले महीने में 1000 रुपये का सामान खरीदा, उस पर आपको 500 बीवी मिले। फिर आपने सेकेंड मंथ में फिर 1000 का सामान खरीदा, आपको फिर उस पर 500 पॉइंट मिले। तो जो पिछले 500 बीवी थे और जो सेकेंड मंथ के 500 बीवी थे, सेकेंड मंथ में उन दोनों का एडिशन यानी कि 1000 बीवी पॉइंट आपका सेकेंड मंथ के एंड में बनता है। इसी तरह से थर्ड मंथ में भी अगर आप 1000 की परचेजिंग करते हैं तो आपका टोटल बीवी, या आप उसको कह सकते हैं कि आपका ग्रॉस बीवी हो जाता है 1500। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसको इस स्लैब के थ्रू। अगर आप कंपनी में 7% के लेवल पे आते हैं, 7% के लेवल पे हम कैसे आते हैं, यहाँ पर इस स्लैब में देखिए आपको 5 लेवल दिख रहे हैं, जो कि पहला लेवल जो है वो कंसल्टेंट का है, दूसरा
सीनियर कंसल्टेंट का है, तीसरा एसोसिएट सुपरवाइजर का है, चौथा जो है वो सुपरवाइजर का है, और फिफ्थ लेवल जो है वो डायरेक्टर है। अब इसमें आपको एपीबी कैसे मिलता है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपको 7% तक का कैशबैक आता है, सीनियर कंसल्टेंट है तो 10% तक का कैशबैक आता है, एसोसिएट सुपरवाइजर है तो आपको 13% का कैशबैक आता है, और अगर सुपरवाइजर हैं तो 15% का कैशबैक आता है, और आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे आपको 16% का कैशबैक आता है। तो ये कैशबैक कैसे आता है दोस्तों? जो आपको परचेजिंग पे पॉइंट्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्युमुलेटिव पॉइंट वैल्यू, यानी कि एपीवी। अगर आप जब परचेजिंग करते हैं तो आपकी परचेजिंग से ही आपको पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जब ये पॉइंट्स आपके 1 से लेके 300 तक की रेंज में होते हैं तो आप 7% कैशबैक के हकदार रहते हैं, और जब ये 301 पॉइंट हो जाता है तो आप आ जाते हैं 10% के लेवल पर। और ये 10% का कैशबैक आपको तब तक मिलता रहता है जब तक कि आपके 1200 पॉइंट्स नहीं हो जाते। 1201 पॉइंट होते ही आप आ जाते हैं 13% के लेवल पर, और 1201 से लेके 2700 तक आप इस लेवल पर बने रहते हैं। 2701 पर आते ही आप आ जाते हैं 15% के लेवल पर, और इसको 4000 तक आप जब तक पॉइंट्स करते हैं आपका 15% का लेवल बना रहता है। फिर जब 4001 पॉइंट आपके हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी में डायरेक्टर, और ये टाइटल जो है वो आप फॉरएवर के लिए अचीव हो जाता है। यहाँ आपको जो भी टाइटल मिलते हैं, आप जिस भी टाइटल पे एक बार आ जाते हैं वो आपका लाइफ टाइम कंपनी में बना रहता है। तो यहाँ पे प्रमोशन है, डिमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस कंपनी में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रमोशन ही प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें कि हमने एपीवी तो जान लिया, अगर इसका हमें एबीवी कैलकुलेट करना है तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि एक पीवी की वैल्यू जो है यहाँ पे 27 बीवी की है। तो आपके जितने भी एपीवी पॉइंट्स हैं अगर मैं उसको मल्टीप्लाइड कर दूँ 27 से तो हमारे पास आ जाते हैं एबीवी, मतलब एक्युमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। और अगर मुझे इसको प्राइस में कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जितने की आप शॉपिंग करते हैं उसका 50% जो है वो बीवी पॉइंट्स होता है। इट मीन्स अगर मैं बीवी को डबल कर दूँ तो वो आपका प्राइस आ जाता है कि कितने प्राइस के प्रोडक्ट आपको परचेज करने से ये लेवल अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये एपीवी बोनस आप समझ गए होंगे, और अपनी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें हम ये भी जानेंगे कि हम कंपनी में कैसे 10% फास्टेस्ट अचीव कर सकते हैं, या 13% को कैसे हम फास्टेस्ट अचीव कर सकते हैं, या डायरेक्टर लेवल 16% के लिए हम फास्टेस्ट कैसे काम कर सकते हैं। कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से कंपनी में ग्रोथ करें, तो उनके लिए भी एक प्लान है दोस्तों। ये प्लान जो है कंपनी टाइम टू टाइम निकालती रहती है। तो ये फास्टेस्ट लेवल किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप फास्टेस्ट डायरेक्टर या फास्टेस्ट 13% या फास्टेस्ट 10% कैसे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।